Students, we are on the second last paragraph of chapter number 12, 3 days to see. Let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph. And the first word is symmetry. The word symmetry means sequence of something. तवाजुन, किसी चीज का तवाजुन या sequence को हम symmetry कहते हैं. Then we have velvety. Velvety means something which is soft. ये velvet से निकला है क्योंकि velvet soft होता है, तो velvety is a we can say adjective. तो adjective है तो velvety means something which is soft. Then we have convolution. Convolution means something which is difficult to follow. यानी समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, जो मुश्किल चीज होती है अंडरस्टैंड करने के लिए या फॉलो करने के लिए, उसको हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं. देन वी हैव क्विवर. क्विवर मीन शॉर्ट ट्रेम्बल और वाइब्रेशन, जो कि स्लाइट मोशन की वजह से, थोड़ी सी मोशन की वजह से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है कहीं पे भी, स्पेशली ये जब परिंदे हवा में उड़ते हैं तो उनके उड़ने की वजह से या उनकी मूवमेंट की वजह से जो दरख्तों पे जो मूवमेंट क्रिएट होती है छोटे दरख्तों में, दैट इज क्विवर. उसको यहाँ पे क्विवर कहा गया. देन वी हैव स्पॉन्जी. स्पॉन्जी इज समथिंग सॉफ्ट और हैविंग पोर्स. वो मसामदार या जिसको हम नरम चीज कहते हैं उसको हम स्पॉन्जी कहते हैं. स्टूडेंट्स, इन paragraph number 10, Helen is of the view that how someone can answer this having full sense of sight, जबकि वो खुद जिसकी बीनाई भी नहीं है, अगर वो वहां जाए तो इतनी चीजों को महसूस कर सकती है. मतलब कि कोई 1 घंटा जंगल में गुजारे और उसे कोई चीज देखने को भी ना मिले, it's not possible for her. She can't see but find hundred of things to interest her. She said, I can feel कि कैसे पत्ते दरख्तों के साथ अरेंज हैं. सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से टच करके हेलन ये बता सकती हैं कि कैसे पत्ते अरेंज हैं, उनकी सिमेट्री क्या है, उनका सीक्वेंस क्या है. शी लव्स टू टच ब्रांचेस ऑफ स्मॉल ट्रीज. शी कैन इवन फील द स्प्रिंग सीजन आफ्टर द डेथ सीजन ऑफ विंटर. She can even feel the texture and structure of flowers. Sometimes she places her hand on small trees and feel the birds मूवमेंट. इवन के वो बर्ड्स की मूवमेंट की वजह से जो क्विवर प्रोड्यूस होता है स्मॉल प्लांट्स में, वो भी फील कर सकते हैं. शी लव टू फील रनिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ हर फिंगर्स. उन्हें अपनी चलते हुए पानी में अपनी उंगलियां डालना बहुत पसंद है हेलन को, और वो अक्सर जब इन ऐसी जगहों पे जब उनको मौका मिलता है तो वो ये एक्सपीरियंस करती हैं. सो स्टूडेंट, इन सब बातों को मिला के वी कैन अंडरस्टैंड दैट हेलन इज फोकसिंग ऑन हर इनर साइट. कि हेलन एक अपनी जो इनर क्वालिटी है, वो दिल की आंख है, उसको सामने लाना चाहती हैं कि मैं जिस तरह चीज़ों को देखती हूँ, जो मेरी फ्रेंड है उसके पास आंखें सही सलामत भी हैं लेकिन वो उस चीज़ को उस तरह नहीं देख सकती. इट मीन्स कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वो देखने की वैल्यू नहीं है उनके पास, यानी जिन चीजों को वो देखते हैं वो उन्हें नॉर्मल समझते हैं, उनके लिए वो मैटर नहीं करती क्योंकि उन्हें वो रोज नजर आती है. और मेरे लिए जिसके पास साइट नहीं है, मैं चीजों को देख नहीं सकती, आई लव टू इवन फील दोज थिंग्स. उन्हें सिर्फ वो टच करके फील करना भी बहुत ज्यादा पसंद है हेलन को. सो मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में कहा था कि जब अल्लाह आपसे एक नेमत ले लेता है तो दूसरी को इनहेंस कर देता है, यानी दूसरे की जो एबिलिटी है, जो कैपेसिटी पावर है, उसको बढ़ा दिया जाता है. यहाँ पे हेलन केलर की जो इनसाइट जो थी हमारी, वो कैन से दिल की नज़र, जिसको हम उर्दू में आसान लफ्ज़ों में कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है और वो बहुत ज़बरदस्त ऑब्जर्वर भी हैं चीज़ों की. सो दिस वॉज ऑल इन दिस पैराग्राफ. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 11 which is the last paragraph of this chapter.